क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने जितने मल्टीपल्स हैं 3 के 4 और 96 के दरमियान में उन सब का एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर इट्स नॉट 96 इट्स 97। लेट मी जस्ट करेक्ट दैट। ओके, सो आपने 4 और 97 के दरमियान 3 के जितने मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 4 और 97 के दरमियान देखते हैं मल्टीपल्स, 4 के बाद सबसे पहला मल्टीपल कौन सा आता है? 3 1 3, 3 2 6। तो सबसे पहले जो मल्टीपल है वो 6 आएगा, फिर 7 8 9 और फिर 3 3 के डिफरेंस से करते करते जो लास्ट मल्टीपल है दैट वुड बी 96, राइट? अच्छा, तो ये बेसिकली एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन गई है जिसका हमने सम निकालना है। और वो सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि 6 प्लस 9, अगर नेक्स्ट लिखना 10 11 12 वो भी लिख लें, प्लस एंड सो ऑन अप टू 96। सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n डिवाइडेड बाय 2 टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या जो इसी फार्मूला जब मैंने आपको 6.5 पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार ये फॉर्म कैसे आती है। इससे पिछली फॉर्म जो थी दैट वाज बेसिकली कि पहली और लास्ट टर्म को आप ऐड कर लेते हो, मतलब इसी में आप ये 2a1 है ना, इसमें एक a1 अलहदा करें और बाकी जो चीज़ पीछे बच जाती है वो an बनती है। अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमें पता है लेकिन काउंट नहीं पता, यानी कि n नहीं पता। फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म 96 है। n हमने निकालना है। n निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? n निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि an इज a first plus n minus 1 into the difference। जो लास्ट टर्म है वो 96 है, पहली टर्म जो है वो 6 है। n हमने निकालना है कि क्या है, डिफरेंस कितना है। 3 के मल्टीपल्स हैं, बचपन में याद किया होंगे इस तरह से टेबल 3 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट आता जाता, तो बेसिकली 3 का डिफरेंस है। 96 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 90 आ जाएगा, वहाँ पे 3n माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 93, वहाँ पे 3n, यानी कि n जो है वो 93/3, 3 3 9, 3 1 3, तो 31 टोटल इसका काउंट है। सो इसको मैं a कह देता हूँ। सो पुटिंग n equals 31 in a, क्या हो जाएगा? 31/2, 6 प्लस 96, ये आपका सम हो जाएगा। लेट्स डू अ क्विक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन दैट गिव्स यू 1581 which is your answer। there you go। अब ये भी एक अरिथमेटिक सीरीज है जिसका कहा है कि यार n टर्म्स तक जो है ना आपने सम निकालना है। और अगर आप देखो तो इसकी हर एंट्री को, हर टर्म को ब्रैकेट्स में इन्होंने इनक्लोज किया हुआ है। और डिफरेंस क्या आ रहा है? अब x माइनस ए में मैं क्या ऐड करूं कि x प्लस ए आ जाए? इट शुड बी प्लस 2a, राइट? क्योंकि x माइनस ए में प्लस 2a करता हूं तो ये जो है प्लस a बन जाएगा बनाने का। तो बेसिकली इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो d की वैल्यू है वो आ रहा है 2a। और नंबर ऑफ टर्म्स उसने सिंपली कहा है कि बस n टर्म्स, अब n वट एवर n इज, उसने कहा है कि n टर्म्स तक करें तो हम n को n ही कर देते हैं। माई n लुक्स लाइक x, लेट मी मेक इट लुक मोर लाइक एन n। सो सम टिल n टर्म्स क्या होता है? n/2। अब इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, n माइनस 1 इंटू द डिफरेंस। अच्छा, n को n रहने देंगे। पहली टर्म क्या है? 2 टाइम्स x माइनस ए, पहली टर्म x माइनस ए प्लस यहाँ पे प्लस n माइनस 1 इंटू द डिफरेंस, डिफरेंस 2a है। अच्छा, ये आ जाएगा n/2, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2a प्लस 2an माइनस 2a। अच्छा जी, ये तो बना देंगे दोनों मिलके -4a। सो मैं यही लिख देता हूँ n/2 2x माइनस 4a, और पीछे कुछ रह गया प्लस 2an रह गया है। सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले आता हूँ, अंदर आ जाएगा x माइनस 2a प्लस an। ठीक हो गया, कैंसिल कैंसिल,
there you go. ये जो है, this is the sum till n terms for the given series. Just in case इसको further refine करना चाहते हो कर सकते हो, although this is a good enough answer, but आप a कॉमन ले लो तो अंदर हो जाएगा x, आपने माइनस a अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 2 माइनस n आ जाएगा. Again, both are correct, both are valid answers. Whatever you want to write, you can write here. इन दोनों में से, of course. इस सीरीज को वो कह रहे हैं कि यार 3n टर्म्स तक करो, लेकिन इसमें इशू ये है कि 3 में 2 ऐड करके 5 आता है, 5 में 2 ऐड करके 7 आता है, लेकिन उसके साथ इन्होंने माइनस लगाया हुआ है. फिर 2 ऐड करके 9 आता है, उसके साथ प्लस है, फिर प्लस. तो हमने इसको किसी ऐसी फॉर्म में करना है कि यार ये कोई अरिथमेटिक प्रॉपर सीरीज बन जाए. और ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम तीन तीन टर्म्स को आपस में ग्रुप करें, जैसे कि अगर मैं 3 + 5 - 7 करता हूँ तो ये बन जाता है 1. अच्छा, फिर मैं 9 + 11 - 13 करता हूँ तो ये बन जाता है 7. फिर मैं 15 + 17 - 19 करता हूँ तो ये बन जाता है 13. और फिर ये ऐसे चलता जाएगा. अच्छा, अब हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि हमने तीन तीन टर्म से एक टर्म बना दिया. यानी कि अगर जैसे मेरे पास कोई सीरीज होती जिसमें A B C D E F होता, अब इसमें टोटल 6 टर्म्स हैं, लेकिन अगर मैं 3 टर्म से एक टर्म बनाता तो कितनी टोटल हो जाती? 1 2, राइट? एक ये हो जाती, एक ये हो जाती. यानी कि जब 6 टर्म्स में मैंने तीन तीन की ग्रुपिंग की तो 6/3 2 आ गई. तो इधर भी 3n टर्म्स हैं, उनमें मैंने 3 3 की ग्रुपिंग की तो अब टोटल n टर्म्स बन जाएंगी. तो बेसिकली ये मेरा समझाने का मतलब ये है कि यही जो ऊपर का सम अप टू 3n टर्म्स है, वो जब हम तीन तीन की इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे तो ओवरऑल टर्म्स का जो काउंट है वो कम हो जाएगा. सो बेसिकली वो किस तरह से होगा, वो कि वो n टर्म्स तक आ जाएगा. ठीक है. तो नाउ बेसिकली हमने इस अरिथमेटिक सीरीज को ऐड करना है up to n terms, which is comparatively easier. So let's do that. So first observation ये है कि 6 6 का जंप आ रहा है. ठीक है. So difference जो है वो तो 6 का हो गया. First term 1 है, count जो है वही n रखना है. So sum till n terms will be n/2, और 2 times a1 which is 1 plus n is n, so let's leave it that way. Difference is 6. तो यह आ जाएगा n/2, 2 into 1 is 2 plus 6n minus 6. ये आपका आ जाएगा n/2 -4 plus 6n, जिन दोनों में से मुझे नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन आ सकता है. सो नेक्स्ट स्टेप में वही करूँगा, 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर -2 plus 3n रह जाएगा, कैंसिल कैंसिल, एंड देयर यू गो. आपका जो सम है अप टिल n टर्म्स वो आ जाएगा n into -2 plus 3n. This is enough of an answer. Again, if you want to further leave it in a different form, you can also multiply this n with whatever is inside the bracket, giving -2n plus 3n square. Whatever you like, you'll get full points for that. यार इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो 3n टर्म्स तक सम करने का कहा हुआ है ना, इसमें अगर हम तीन तीन टर्म्स को ग्रुप कर लेना तो फिर एक अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है ये. ठीक है. तो अगर मैं 3 + 5 + 7 करूं, 3 + 5 - 7 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 5 - 7 1 आ गया. 9 + 11 - 13 करूं तो 9 + 11 - 13 gives me 7. अच्छा, फिर उसके बाद 15 + 17 - 19 करूं, 15 + 17 - 19 करूं तो आ जाता है 13. तो आपके पास जो सीरीज बन जाती है ना, सीरीज becomes what? It becomes 1 plus 7 plus 13 plus on and on and on. अब पहले ये 3n टर्म्स तक थी, अब ये हो जाएगी n टर्म्स तक, और मैं बताता हूँ क्यों.
वो इसलिए, इसको बिल्कुल सब इस सारे को साइड पे कर दो, अभी जहन से निकाल दो, और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो। अगर मेरे पास हो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलता जा रहा हूँ, अभी कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है ना। अब मैं तीन तीन टर्म्स की एक टर्म बना दूँ, कितनी रह गई हैं टर्म्स? एक दो, दो रह गई हैं। यानी कि जब 6 टर्म्स में मैंने तीन तीन की ग्रुपिंग की तो 6/3 = 2 टर्म्स रह गई। इधर भी 3n टर्म्स थी और उनके अंदर मैंने तीन तीन की ग्रुपिंग की तो 3n/3, और इन अदर वर्ड्स n टर्म्स रह गई। और n टर्म्स के सम का फार्मूला हमें आता है कि sum of n terms of an arithmetic series is simply n by 2 into 2 times पहली वाली टर्म प्लस n minus 1 into the difference। और अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखते हो तो डिफरेंस क्या है? 7 - 1 जो कि 6 होता है, और 13 - 7 ये भी 6 होता है। तो डिफरेंस बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है 6। A1 यानी कि पहली टर्म इज सिंपली 1, वैल्यूज प्लग इन करो और आंसर आ जाएगा। सो n/2 into 2 times पहली टर्म विच इज़ 1 प्लस n-1 into the difference which is 6। लेट्स सॉल्व इट, तो ये आ जाएगा n/2, 2 plus 6 n-6 अंदर आ जाएगा, और ये बन जाएगा n/2 6n, 6/5/4 तो 6x - 4, जिसमें से मतलब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लेते हैं n/2, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 3n - 2, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और इस तरह से भी लिख सकते हो कि सिंपली n × 3n - 2 जो है इज़ द सम टू 3n terms or n terms basically। You can simply write it as 3n terms ही n terms होगा क्योंकि हमने सीरीज को चेंज कर दिया था, मतलब या तो ये आ जाएगा 3n² - 2n। दैट इज द आंसर। ओरिजिनल सीरीज के केस में इट इज़ द सम अप टू 3n टर्म्स, और जो हमने सीरीज चेंज की थी उसमें ये n का बन रहा था। बट एनीवे जो क्वेश्चन था उसको हमने आंसर कर दिए क्योंकि उसके जाविये से ये 3n टर्म्स का सम ही है।
द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स किसी दो सीरीज जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो है 3n+2 रेशियो n+1 और हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म्स। ओके, सो पहले तो हम जो इंफॉर्मेशन लिए इसी को यूज़ करते हैं। मैं कह देता हूँ जो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम को मैं S1 कह देता हूँ। अब वो क्या होगा, वो होगा n/2 क्योंकि n टर्म्स के अंदर ने बोला हुआ है इनटू 2 टाइम्स a1 उसकी कोई अपनी पहली टर्म होगी प्लस n-1 उसका कोई अपना डिफरेंस होगा। राइट, मैं 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उससे इसकी पहली टर्म और डिफरेंस तो डिफरेंट हो गई। राइट, अच्छा, और दूसरे का सम को मैं कह देता हूँ कि वो है n/2 अगेन क्योंकि n टर्म्स का सम हो रहा है लेकिन इसकी पहली टर्म कोई और कुछ इट वुड बी समथिंग एल्स, सो इसको a1 डैश कह देते हैं प्लस n-1 d1 डैश कह देते हैं। यानी कि इसको कह दो a, इसको कह दो b। अब कहा है इन दोनों का रेशियो जो है ना वो ये है। रेशियो जैसे 3 और 2 का मैं रेशियो लेता हूँ तो उसको मैं यूं लिखता हूँ और उसको साथ में फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ 3/2, तो इसमें भी रेशियो को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। सो अगर मैं रेशियो a to b लिखता हूँ तो वो आ जाएगी n/2, मैं उसी तरह फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ उसको 2a1 प्लस n-1 इंटू उसका अपना डिफरेंस डिवाइडेड बाय n/2 2a1 डैश प्लस n-1 इंटू d1 डैश इज इक्वल टू बताया हुआ है कि दिस टू दिस है, सो 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ और फर्दर लिख देता हूँ इसी चीज़ को 2a1 प्लस n-1 d1 डिवाइडेड बाय 2a1 डैश प्लस n-1 d1 डैश इज इक्वल टू 3n+2 n+1। यार इससे फर्दर जो सॉल्यूशंस कॉलेजेस में और आपको मल्टीपल जगहों पे कराए जाएंगे वो बहुत लेंथी है। मैं आपको इसका ना एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ, सो लिसन टू मी। ए एन को याद करो, ए एन क्या होती थी, कोई भी जो nth टर्म होती थी ना वो होती थी पहली टर्म के अंदर हम n-1 टाइम्स डी ऐड करते थे। अब यहाँ पे आठवीं टर्म के बारे में बात की हुई है तो वो a8 क्या होगी, a8 होगी पहली टर्म 8-1 यानी कि 7d। ठीक है, पहली टर्म इसमें होगी। यहाँ पे a1 की जगह 2a1 है, मैं इसको कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि ये a1 प्लस समथिंग के उसमें आ जाए, फॉर्म में आ जाए। वो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं बताता हूँ। सो मैं आई एम टेकिंग 2 कॉमन, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा न्यूमरेटर में से तो क्या बच जाएगा, a1 प्लस इधर आ जाएगा जी n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d1। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी। नीचे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लूंगा तो आ जाएगा जी a1 डैश प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d1 डैश इज इक्वल टू 3n+2। मैंने डिवाइडेड बाई n+1, मैंने कोशिश यही की, मतलब मैंने अब ये किया है कि होता क्या था, होता ये था कि a1 में समटाइम्स कुछ टाइम्स d ऐड हो रहा होता था, तो मैंने वही काम कर दिया कि a1 में कुछ टाइम्स d1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं इससे आगे क्या करना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसको तो मैं पहले कैंसिल करूंगा। नेक्स्ट काम जो मैं करूंगा वो मैं ये करूंगा कि अब ये क्या है, हमसे मांगा हुआ है आठवीं टर्म का रेशो मांगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसी फॉर्म में ले आता हूँ कि ये ऊपर और नीचे आठवीं टर्म का फॉर्मूला बन जाए। यानी कि थोड़ा से आसान अल्फाजों में ये जो है ना a1 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 d1 जो है ना ये बन जाए आपका a1 प्लस 7d1। मतलब इस सीरीज की ये आठवीं टर्म बन जाए। आठवीं टर्म का मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होगी, ऊपर लिखा हुआ। अगर हम ये करते हैं तो फिर इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें वो 7 के इक्वल हो जाएगी। d1 तो d1 की इक्वल है, a1 तो a1 की इक्वल है, तो d1 के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लो।
दिस इम्प्लाइज कि n माइनस वन, ये आपने साइड पे करके लिख लेना है, इक्वल्स 7, n माइनस वन बाई टू इक्वल 7, विच फर्दर मीन्स कि n माइनस वन जो है वो 14 है, विच फर्दर मीन्स कि n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 15 डालें तो ऊपर भी आठवीं टर्म बन जानी है। मतलब ये क्या बन जाएगा, 15 माइनस वन 14, 14 बाई टू 7, यानी कि a1 प्लस 7d बन जाएगा। अगेन उसकी आठवीं टर्म नीचे भी आठवीं टर्म बन जाएगी। सो ब्रैकेट गलती से मिट गए। सो n is equal to 15। अब इसमें आगे आप ये लिख सकते हो टू गेट द रेशियो ऑफ द 8 टर्म्स, या अगर आप इतना भी लिख लो तो दैट्स अंडरस्टूड। सो अगर आप n इक्वल्स टू 15 डालते हो, और यहाँ पे तो डालना मुश्किल है लेकिन इट इज़ इक्वल टू दैट, सो उसमें करके देख लेते हो, या यहाँ पे आप ये कर लो, आप ये कर लो, पुटिंग n is equal to 15 on right hand side, क्योंकि ये दोनों हैं तो इक्वल ही ना, जो ये है वही वहाँ पे है। यहाँ पे अब वो a1 और d1 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट n इक्वल्स टू 15 डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऊपर भी आठवीं टर्म और नीचे भी आठवीं टर्म बनेगी, तो रेशो डायरेक्ट आ जाएगा। सो ये आ जाएगा n इंटू 15, 3 इंटू 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 विच इज़ 16। ये क्या बनता है, लेट्स डू अ क्विक कैलकुलेटर कैलकुलेशन, प्लस 2, ये आपके पास रेशियो आ जाएगी आठवीं टर्म की 47/16, जिसको आप फाइनली लिख सकते हो कि यार a8 पहली उसकी और a8 डैश, ये रेशियो आ गया। फर्दर रेशियो फॉर्म में लिखना है और एफिशिएंसी मारनी है। अगेन यहाँ तक आपको फुल पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि 47/16 है, एंड दैट्स योर आंसर। पहले 1000 इंटीजर्स के अंदर जितने इंटीजर्स हैं जो कि ना 5 या और ना ही 2 से डिवाइड होते हैं, उनका हमने सम लेना है, ठीक है। पहले 1000 इंटीजर्स कौन से हैं, ऑफ कोर्स 1 से लेके 1000 हो गए। अब इनमें जो है आप देखते जाओ कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो ना 5 से डिवाइड होते हैं ना 2 से होते हैं। अब पहला नंबर तो 1 है, ना 5 से डिवाइड होता है ना 2 से होता है। फिर आ जाता है 3, 7, 8 डिवाइड होता है 2 से, 9, 10 डिवाइड होता है 2 से और 5 से, 11 नहीं होता, 12 होता है, 13 नहीं होता, 14 होता है, 15 होता है, 16 भी होता है, 17 नहीं होता, 18 होता है, 19 नहीं होता, 20 होता है, 21 नहीं होता, 22 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 23 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 26 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 नहीं होगा, 28 2 से डिवाइड हो जाएगा, 29 जो है वो दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 29 लिख लेते हैं। 4 1 2 3 4, मैं आपको बताऊंगा मैं इतनी सारी जो है ना क्यों लिख रहा हूँ ये मैं, एनीवे फिर करते 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 असल में इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें इस तरह नंबर्स आप लिखो ना, तो जो चार चार टर्म्स है ना इनको मिला के एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, तो इससे मुझे आखिरी चार टर्म्स भी लिखनी पड़ेंगी। आखिरी जो नंबर है 1000 से पहले जो कि दोनों से डिवाइड नहीं होगा, वो डेफिनेटली 999 होगा। 998 पे आते हैं तो वो 2 से डिवाइड होगा, 997 डिवाइड नहीं होगा, 996 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 995 5 से डिवाइड हो जाएगा, 994 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 993 डिवाइड नहीं होगा, 992 2 से डिवाइड हो जाएगा, 991 डिवाइड नहीं होगा। अच्छा जी, सो बेसिकली शो कराना है सिर्फ कि यार अरिथमेटिक जो है ना एक सीरीज बन जाएगी। तो इसको फर्दर सीरीज की फॉर्म में लिखो, 1 + 3 + 7 + 9 + 11 ऑल द वे अप टू 999, और फिर ब्रैकेट से शो करवा दो कि यार मैं ना चार चार को एसोसिएट कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। सो ये फर्दर क्या आ जाएगा, पहली टर्म आपकी बनती है इसमें, आई हैव रिटन इट हेयर समवेयर, एनीवे कर लेते हैं, 9 10 7 8 9 10 20, ये बन जाएगी 60, 40 का डिफरेंस है अगले में, ये चार मिला के 100 बन जाएगी। और फिर बेसिकली आपने ये शो करा दिया कि यार ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, 993 997 999। अच्छा, और आखिरी टर्म जो है ना इन चारों को ऐड करके वो बन रही है 3980। तो एक तो चीज़ पक्की होगी कि डिफरेंस जो कॉमन आ रहा है 40, फिर 40, फिर इसी तरह करते ये सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। सो पहली चीज़ तो मैं यही लिख लूँगा कि डिफरेंस जो है वो 40 का है।
पहली टर्म जो है वो 20 है। हाँ, इसका काउंट नहीं पता, काउंट निकाल लेते हैं। और मुझे पता है कि काउंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहली और आखिरी टर्म और डिफरेंस हमें पता है। तो आखिरी टर्म इज़ इक्वल टू पहली टर्म प्लस काउंट -1 इंटू 40। ये बन जाएगा 3 9 80 में से 20 के तो 60 6 7 8, और ये 40 n से मल्टीप्लाई के 40 n 40 40 फर्दर इसमें से सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा, बल्कि 6 7 8 9 10। तो ये बन जाएगा आपका 0 0 1 ऐड हो गया 0 4000 40n। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये काफ़ी विजिबली नज़र आ रहा है कि इसे कैंसिल होके 100 n इक्वल्स 100 आ जाएगा। अब हमारे पास काउंट भी आ गया है। अब हम सम का फार्मूला निकाल सकते हैं। सम का फार्मूला क्या होता है जी? आसान वाला, जो कि इधर बेसिकली काम आपका ज़रा तेज़ कर देगा, कि पहली और आखिरी टर्म ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो n/2 से। n/2 आ जाएगा 100/2। पहली टर्म जो है वो 20 है, आखिरी टर्म जो है वो 3980 है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 0 8 9 10 10 4000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 5 4 20। ये आपका सम आ गया। क्या है वैसे सम? 2 लाख। सो सम ऑफ, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पहले 100 हज़ार इंटीजर्स हैं, और इस तरह से दिखेंगे वो नंबर्स जो कि ना 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना 5 से डिवाइड हो रहे हैं पहले 1000 इंटीजर्स में। फिर उन ऑब्जर्वेशन ये थी कि उनको चार चार की ग्रुपिंग में करो तो एक अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है। ठीक है, जिसका डिफरेंस ये है, पहली टर्म ये है। काउंट नहीं पता था, काउंट हमने निकाल दिया। वी जस्ट प्लग्ड इट इनटू द फार्मूला ऑफ सम एंड वी फाइनली गॉट द सम। कोई बंदा है, वो बैंक में पहले महीने में 10 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, फिर दूसरे महीने में 15 कर रहा है, फिर तीसरे में 20 कर रहा है। बहुत ही गरीब बंदा यार। 15 रुपये की तो मेरे ख्याल से अब चिली मिली नहीं मिलती है। एनीवे, वो पे इसी तरह चलता जा रहा है। और पूछा ये जा रहा है कि हाउ मच विल ही हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 9th मंथ। तो बाय द फर्स्ट मंथ इतना, बाय द सेकंड मंथ इतना, बाय द थर्ड मंथ इतना, और 5 5 रुपये ज़्यादा करता जा रहा है। तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज है बेसिकली। तो हम इसको कह सकते हैं कि आपकी जो A1 है वो ये है, दूसरे महीने तक ये हो जाएगा, फिर थर्ड मंथ में ये हो जाएगा। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये ऑल द वे अप टू A9 क्या होगा। सो A1 से A9 का सम लेना है बेसिकली। पहले तो ये है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है जी? सम का फॉर्मूला होता है n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। यहाँ पे हमने 9 टर्म्स का लेना है, तो ये हो जाएगा 9/2 पहली टर्म जो कि 10 है। A9 नहीं पता, लेकिन A9 निकाल लेते हैं, चलें। सो A9 क्या होगी? A9 होगी फर्स्ट टर्म प्लस 9 -1 इंटू डी, 10 + 8 डी क्या है जी? 5 है, क्योंकि 5 5 का जंप आ रहा है, 5 फिर 5, राइट। तो 10 + 8 इंटू 5 है A9। 8 5 से 40, 40 + 10 50। ठीक है जी, 9th जो टर्म है वो 50 है। इसको मैं कोई इक्वेशन ए कह देता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि मैं पुट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग A9 = 50 in equation A. So S9 = 9/2, 10 + 50 gives you 60, 230, 9 3 27। लें जी, बाय द 9th मंथ उसके अकाउंट में 270 रुपीज़ होंगे। क्या
कोई स्टूडेंट है, वो पहले हफ्ते के एंड पे 12 रुपये बचा लेता है या बचा लेती है, ठीक है। और फिर हर हफ्ते जो है ना 4-4 रुपये मज़ीद बचाता जाता है ये स्टूडेंट। यानी कि अगर पहले हफ्ते 12 बचाए हैं तो अगले हफ्ते 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28 और ऐसे चलता जाएगा। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव ₹2100। सो बेसिकली इसको अगर हम सीरीज फॉर्म में लिखते हैं तो पूछा ये जा रहा है कि करते 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 ए एन क्या होगा, मतलब इसका सम 2100 आ जाए, क्योंकि फर्स्ट वीक के एंड पे जो बचा था उसको मैं फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, इसको मैं सेकंड कह रहा हूँ, इसको मैं थर्ड कह रहा हूँ। एनीवे इसी तरह प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि हमें A1 फर्स्ट टर्म पता है, वो 12 है। डिफरेंस जो है वो 4 का है। सम भी हमें उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि एंड में आपने इतना सेव करना है, तो वो 2100 हो गया। और पूछा है बेसिकली कि कितने वीक्स में विल ही बी एबल टू सेव दिस, यानी कि एन फाइंड आउट करना है, एन हमने फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी दिस थिंग। अच्छा, इसको मैं फर्दर अगर करता हूँ, सो सम तो पता है कि हमने जमा इतने करने हैं, मतलब ये सेविंग सारी ऐड होकर 2100 होनी चाहिए। एन हमने निकालना है, 2 टाइम्स a1 12 प्लस n माइनस वन इंटू द डिफरेंस विच इज़ 4। ये मुझे यहीं से नज़र आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 0 0, अंदर n इंटू 2 इंटू 12 इज़ 24 प्लस 4n माइनस 4, तो ये बन जाएगा n इंटू 20 प्लस 4n, 24 माइनस 4 कर दिया मैंने, 4200। n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4200 इक्वल्स 20n प्लस 4n स्क्वायर। और इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूँ तो 4n स्क्वायर प्लस 20n एक साइड पे, 4200 उधर लेके जाऊँगा दूसरी साइड पे, तो ये इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये 4 इसमें से कॉमन आ सकता है, तो मैं ये कह देता हूँ कि डिवाइडिंग बाय 4 ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 5 ज़ार 20 5n माइनस 4 1 5 0 इक्वल 0। एक्चुअली नो, ये होना चाहिए है 4 1 ज़ा 4, फिर 0 भी आएगा, या ये होना चाहिए 1050। एनीवे मैं मेंटली कह रहा हूँ अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आप कैलकुलेटर से कर लेना। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करते हैं, n निकालते हैं, और n जो है विल गिव अस द नंबर ऑफ वीक्स, कि जब तक वो इसी तरह सेविंग्स करता जाए या करती जाए तो 2100 जो है पूरे हो जाएंगे। सो लेट्स डू दैट। एंड वंस यू डू दैट, आई मीन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, मैंने वो डायरेक्टली सारा लिख लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यू सॉल्व इट, यू रीच दिस पॉइंट प्लस माइनस के साथ, तो या तो n माइनस 5 प्लस 65/2 है, या n ये। अब ये सेकंड वाली ऑप्शन जो है डजेंट मेक सेंस, क्योंकि काउंट जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। तो या इसको तो यहीं पे क्रॉस कर देते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। यह आ जाएगा जी 60/2 इक्वल्स 30। सो आप फाइनली लिख सकते हो आंसर को, जो कि मैं आई मीन रेड में लिख देता हूँ। सो कि 30 वीक्स पूछा मैंने कि हाउ मेनी वीक्स विल आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव 2100। 30 वीक्स, 30 वीक्स बाद जो है वो 2100 सेव कर चुका होगा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से यानी कि रुके हुए होने से गिरता है, और पहले सेकंड में 9 मीटर गिरता है, दूसरे सेकंड में 27 मीटर्स गिरता है, और फिर थर्ड सेकंड में 45 मीटर्स गिरता है, और इसी तरह गिरता चल रहा आता है। चलो इसको एक विजुअली बना लेते हैं क्वेश्चन की उस पे स्टेटमेंट को। सो लेट्स से ये बॉल है, बताया तो नहीं क्या है, लेकिन मैं एज्यूम करूँ कि बॉल है। तो नीचे आते 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 ये जो है 9 मीटर्स गिरता है पहले सेकंड में, यानी कि एक सेकंड गुजरने के बाद इधर है।
फिर ये दूसरे सेकंड में इधर आता है 27 मीटर्स, ठीक है। फिर गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, और फिर जो है मैं वैसे विजुअली इक्वली दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स 45 मीटर्स ज़रा ज़्यादा लंबा होगा स्केल पे भी, थर्ड सेकंड पे, और फिर ये इसी तरह चलता जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि फर्स्ट सेकंड को अगर मैं पहली एंट्री कहता हूँ, अस्यूमिंग कि अरिथमेटिक एक वो बन रही है, तो सेकंड एंट्री जो होगी, सेकंड टर्म जो होगी वो हो जाएगी 27, थर्ड टर्म जो हो जाएगी वो 45, और फिर इसी तरह चलता जाएगा। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि 27 माइनस 9 होता है 18, और 45 माइनस 27 भी 18 है। देयर यू गो। सो बेसिकली आपके पास जो डिफरेंस है वो आ गया 18। ये बना के वो लिख के डिफरेंस 18 कर दो। अब आ जाते हैं पार्ट वन पे। पार्ट वन कह रहे हैं कि हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड। जैसे पहले सेकंड में 9 मीटर गिरी है, दूसरे सेकंड में 27 मीटर गिरी है, थर्ड में 45 गिरी है, फिफ्थ में कितना गिरेगी अगर इसी तरह ट्रेंड चलता जाए। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि A5 क्या है, इसी इसी तरह से जो ये इतने 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 मीटर्स गिरती जा रही है, फिफ्थ सेकंड में कितना गिरेगी। अब A5 का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो A5 इज फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1D यानी कि 4D। फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है, 4 इंटू डी इज 18। सो पाँचवें सेकंड के अंदर ये 9 प्लस 4 इंटू 18 सेकेंड्स गिरेगी, यानी कि ये 80 सेकेंड्स नहीं 81 मीटर्स गिर जाएगी पाँचवें सेकंड में। और फिर पूछा है कि पाँचवें सेकंड तक टोटल कितना गिरी होगी, राइट। उस एक पाँचवें सेकंड के अंदर, उस एक सेकंड के अंदर जो कि पाँचवें नंबर पे आ रहा है, 81 मीटर्स गिरेगी, लेकिन पहले शुरू से लेके अभी तक कितना गिरी है। सो बेसिकली ये 9, सॉरी इसको मैंने 27 की जगह 2 लिख दिया। सो ये 9 27 ऑल द वे अप टू A5 हमने ऐड करना। तो हमें सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस ऑल द वे अप टू A5 क्या है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स विच इज 5/2 A1 प्लस A5। सो 5/2, A1 क्या है, A1 9 है, A5 क्या है अभी निकालिए 81, 9 10 8 9 5/2, ये हो जाएगा 4 5 5 5 25, 5 4 20 21 22। सो टोटल जो है 5 सेकंड्स में जो टोटल ऊपर से लेके नीचे तक गिरी होगी 5 सेकंड में, वो होगा 225 मीटर्स। सो टोटल प्राइज मनी जो है वो 60,000 है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 8 टीमों में उनकी पोजीशन के हिसाब से इन द मैच सीरीज। और जो अवार्ड है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज करता जाएगा। तो उसका मतलब अरिथमेटिक सीरीज होगी ना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। मतलब पहली टर्म आठवीं पोजीशन पे जो है उसका एक अवार्ड होगा, प्राइज मनी होगा, थोड़ा उसमें एक टर्म ऐड करोगे, जिसकी 7th पोजीशन है वही आ जाएगी, वही टर्म ऐड करोगे 6 आ जाएगी, तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है। सो इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कह रहे हैं कि जो लास्ट प्लेस टीम है उसको 4,000 रुपए मिल रहे हैं, तो पहली को क्या मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 करते 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 A8। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखना है, अब आप हो सकता है कि आप कहो कि A8 जो है वो जो 8th नंबर पे टीम आ रही है ना उसका प्राइस है, यानी कि ये 4,000 है। तो फिर आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि जो A1 है उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी वो सेम चीज़, नेगेटिव डिफरेंस आएगा। और अगर आप कहते हो कि ये पहला प्राइस, सबसे छोटा प्राइस जो है वो 4,000 है, तो फिर अगेन वो ऐड हो रहा होगा। एनीवे जो भी आप करोगे आपने इसको नोटेशंस को वो रखना है। मैं आसानी के लिए जो आठवें नंबर पे आ रही है उसको मैं 4,000 कह देता हूँ, और जो पहला है उसको हमने निकालना है। और ये सम 8 टर्म्स है, इनका सम जो है वो 60,000 होगा। मुझे इस तरह से पता है क्योंकि इनके पास टोटल पैसे ही 60,000 है,
वही इन्होंने डिवाइड करने हैं, तो सबके अवार्ड जमा करके 60,000 ही आना चाहिए। एन जो है वो 8 है, डिफरेंस कोई कॉमन है, लेकिन जो सम ऑफ 8 टर्म्स है उसको मैं लिख सकता हूँ कि वो है n/2, इनफैक्ट एस एन की फॉर्म में लिखता हूँ n/2 इंटू a1 प्लस a8। ठीक हो गया। और इसको मैं 8 में अगर लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 8/2। a1 क्या है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है कि पहली जो फर्स्ट टीम आ रही है उसको क्या प्राइस मिलना है। और a8 क्या है वो हमें बताया हुआ है 4000। सम भी हमें बताया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में मैं वो भी लिख लेता हूँ इसकी जगह। सो सम अगेन 60,000 होगा, क्योंकि यही पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। 8/2 4 इंटू a1 प्लस 4000, तो ये बन जाएगा 60,000 equals 4 times a1 and 4 times the price of the पहले फर्स्ट आने वाली टीम। 4 4 16 0 0 0। अब मैं 60,000 में से 16 वो करता हूँ तो ये आ जाता है 44,000। 4a1 इसको डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो जो पहली आने वाली टीम है फर्स्ट नंबर पे उसको 11,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ₹11,000 will be awarded to the first placed team. An equilateral triangular base is filled by placing 8 balls in the first row, फिर दूसरी रो में 7 and so on with one ball in the last row। तो यानी कि एक बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर इस तरह से कि उसकी पहली रो के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, फिर 7 बॉल्स हैं, और फिर इस तरह करते 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 एंड में एक बॉल है। अच्छा, अब ये बेस लेयर एक बना थी बॉल्स की, जैसे स्नूकर में अगर आप इमेजिन करो ना वो एक ट्रायंगल के अंदर रखते हैं उस तरह से, वो एक बेस लेयर बना ली। फिर सेकंड लेयर बनाई है जिसमें फर्स्ट रो के अंदर 7 बॉल्स हैं, यानी कि इसी के ऊपर जो सेकंड है ये दो जो रेड है इसमें 1 2 3 4 5 6 7। विजुअली यहाँ पे समझ शायद इस तरह से ना आ रहा हो, लेकिन वो ट्रायंगुलर है उसके ऊपर एक और ट्रायंगुलर करते करते छोटे होते जाएंगे ट्रायंगुलर, एंड में एक बॉल ऊपर पड़ी होगी तो वो एक पैरामिड टाइप शेप बन रही है। खैर, तो कहे कि इस बेस लेयर के बाद जो सेकंड लेयर है वो फॉर्म की जा रही है बाय प्लेसिंग 7 बॉल्स इन द फर्स्ट रो, फिर 6 बॉल्स इन द सेकंड रो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी को कंटिन्यू करके अच्छा लिखा हुआ भी है कि एक पैरामिड ऑफ बॉल्स बना रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ एक बॉल पड़ी हुई है। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द पैरामिड। पहले तो आप देखो कि यार उसकी बेसिस कितनी बन रही है। अगर बेस 1 को चेक करते हो, बेस 1 में क्या हो रहा है, 8 बॉल्स 7 6 5 4 करते 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 1, ये बेस 1 है बिल्कुल जो नीचे वाली है। बेस 2 में क्या है, बेस 2 में ये 7 6 5 करते 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 1। फिर इसी तरह बेस 3 में 6 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 3 2 1, फिर 2 1 और फिर एंड में 1। तो ये बेसिकली बेस 4 5 6 और ये बन जाएगी टिप उसकी। इससे वो एक जो है पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यार टोटल बॉल्स कितनी है। बेसिकली इन सबको ऐड करो, 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 इसमें 1 ऐड कर दो, टोटल बॉल्स आ जाएंगी। सो जस्ट क्विकली डू दैट। सम का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अभी इसमें टोटल 8 आ रही है ना, तो S8 क्या होगा, 8/2 विच इज़ 4 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 7 टर्म्स हैं तो 7/2, 7/2 बनता है 3 पॉइंट 7/2 is 3.5, 3.5 into the first term plus the last term। अच्छा, इसमें 6 टर्म्स हैं, 6/2 is 3,
फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, फिर इसी तरह इसमें 5 टर्म्स हैं तो 5/2 is 2.5 फर्स्ट टर्म विच इज़ 5 प्लस द लास्ट टर्म। इसी तरह मैं सबके जो है ना बस फार्मूलाज लिखता जा रहा हूँ यार। 3/2 is 1.5 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये बेस 7 है। अच्छा जी, तो बेस 7 तो आप में यहाँ पे तो आप बहुत ही देख के कर सकते हो कि इसका सम क्या 3 आएगा और टिप के ऊपर 1 बॉल होगी। इन सबको कैलकुलेट करते हैं, ये क्या आते हैं। आई एम पिकिंग माई वेपन AKA माई कैलकुलेटर। 4 × 9 तो ये तो हो गया 36, वो हो गया 3.5 × 8, ये हो गया 28, 3 × 7 21, 2.5 × 6 15, 2 × 5 10, 1.5 × 4 6, ये सिंपली 3, ये 1। सो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, इन सब का सम हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 36 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 gives you 120। सो टोटल बॉल्स जो हैं वो 120 होंगी इस पिरामिड के अंदर।